जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 66 में। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इमैनुअल ने इसके लिए सोमवार को संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया था। गर्भपात के अधिकार को लेकर आए प्रस्ताव के पक्ष में सांसदों के मतदान के बाद इसे पास कर दिया गया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और फ्रांस पहला देश बन गया है विश्व में ऐसा करने वाला। आपको बता दें कि फ्रांस के सांसदों ने महिलाओं को गर्भपात की आज़ादी से जुड़े 1958 के संविधान को संशोधित करने के पक्ष में लगभग एक तरफा मतदान किया। वायसराय की संसद ने इस प्रस्ताव को 780 और 72 वोटों के बहुमत के साथ पारित किया, यानी कि 780 मत पक्ष में पड़े, वही 72 विपक्ष में। आपको यह भी बता दें कि फ्रांस में 1975 से गर्भपात के लिए कानून है। साल 1975 में फ्रांस ने अबॉर्शन को लीगल बनाया था, लेकिन इसके बदलाव करते हुए इसे संवैधानिक अधिकार अब दिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और एक प्रकार से ठीक है महिलाओं के लिए। एक तरफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस कदम को फ्रांसीसी का गौरव बताया और कहा कि जो कहा था वो मैंने कर दिया। वहीं दूसरी ओर वेटिकन समेत गर्भपात विरोधी समूहों ने इस बदलाव की कड़ी आलोचना भी करी। थोड़ा सा जान लें ये भी कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या कानून है और क्या सजा है। 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था और ऐसा करने पर एक महिला के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 312 के तहत 3 वर्ष की सजा थी। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम एमटीपी 1971 ने 2 चरणों में चिकित्सा द्वारा गर्भपात को कानूनी बनाया। आपको बता दें कि 12 सप्ताह के बाद डॉक्टर की राय से गर्भपात करवा सकते थे। गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता था, जैसे महिला की जान का खतरा हो या शारीरिक या मानसिक स्थिति का खतरा हो या फिर बलात्कार के कारण गर्भ धारण हुआ हो, तो ऐसे 12 से 20 सप्ताह में डॉक्टर की राय से गर्भपात करवाया जा सकता था। वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह गर्भ धारण के लिए डॉक्टर की सलाह के आधार पर अनुमति दी है। आपको बता दें कि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ धारण के लिए 2 डॉक्टरों की राय से कोई भी गर्भपात करवा सकता है। दोस्तों, मेरी राय है कि आज के आधुनिक ज़माने में इन सब को लेकर केस काफ़ी बढ़ रहा है। लड़का लड़कियां समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी बलात्कार के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, नहीं है तो गूगल पे जाके पढ़ लीजिए। दोस्तों, कुछ ऐसे रेप होते हैं जिनको बताया नहीं जाता और उनसे लड़की काफ़ी परिस्थिति मतलब संकट में गुजरती है। आजकल के बच्चे जो 17 से 21 साल के हो रहे हैं, ये सब कांड हो जा रहा है, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या बिना सेफ्टी के सेक्स करना या कुछ भी करना, इन सब के लिए एक आजकल आसान हो गया है दोस्तों, लेकिन बाद में जो पछताना पड़ता है। इसलिए सबको ये कानून पता होना चाहिए और ऐसे स्थिति में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है, तो उनके लिए एक बेहद अच्छा कानून है। फ्रांस की तरह भी यहाँ एक कानून होना चाहिए, क्योंकि बाद में स्थिति जैसी हो जाती है, समाज में महिलाओं को जीने नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ हो जाए तो दोस्तों बहुत बड़े संकट होता है। माना कि शहरों में कुछ झेला भी जा सकता है, लेकिन गाँव आज भी ऐसा है, ठीक है, वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है दोस्तों, तो ऐसा कानून होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सरकार का रोल बनता है कि वो अवेयरनेस भी फैलाए कि जो रूढ़ी वाली परंपरा है उससे लोग बाहर निकले, लेकिन लोगों को क्या पता, लोग कुछ भी कहता है। तो सरकार को ऐसे कानून लेके आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी देश की स्थिति क्या है। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।